अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़िब हाशमी और ये है मर्सिडीज E180 2020 मॉडल। ये मर्सिडीज E क्लास की 6th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था 2021 में। मैंने 21 वाले फेसलिफ्ट का रिव्यू भी किया हुआ है और वो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ये स्पेसिफिक कार प्री फेसलिफ्ट वर्जन है। ये शेप 2016 से लेकर 2020 तक आई है और 20 के बाद 21 में इसकी नई शेप आ गई थी, लेकिन इस गाड़ी की भी काफ़ी अच्छी लुक्स हैं। अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो मेरे ख्याल से ये लुक थोड़ी ज़्यादा सोबर है, वो लुक थोड़ी ज़्यादा फ्लैशी है। मैंने डिज़ाइनों का रिव्यू किया हुआ है, वो कार इटसेल्फ भी काफ़ी फ्लैशी थी, बट मेरे ख्याल से ये लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा ये स्पेसिफिक कार E180 का एक्सक्लूसिव वर्जन है। इसमें बहुत सारे वर्जन आते हैं, एक्सक्लूसिव, AMG, फिर उसके अलावा डिज़ाइनर वर्जन वगैरह, वो गाड़ी कंपैरेटिवली से बहुत ज़्यादा प्रीमियम होती हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक कार भी एक अच्छी कार है। अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार की तो इसकी डिमांड 2 करोड़ 35 लाख रुपए है, जो कि मेरे ख्याल से E180 के लिहाज से एक बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस है। इतने में आपको C क्लास मिल रही होती है 2020 मॉडल की। तो खैर इसकी डिमांड 2 करोड़ 35 लाख है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। फिर यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। आप इस शेप को 2021 वाली शेप में कन्वर्ट करवा सकते हैं या फिर आप अपनी V8 वगैरह को, प्राडो, फॉर्च्यूनर वगैरह को भी फेसलिफ्ट करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great E-Class, and today I'm going to review it. Let's start with the front look of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी काफी ज़्यादा aggressive है और ये गाड़ी क्योंकि प्री फेसलिफ्ट वर्जन है तो इस गाड़ी की हेडलाइट में ये 2 आईब्रो स्टाइल की DRL दी गई हैं। इसको जब फेसलिफ्ट किया गया था तो इस गाड़ी की हेडलाइट थोड़ी सी श्रिंक करके चौड़ी कर दी गई थी। उसमें प्रॉपर LED पॉइंट्स आते हैं और उसकी DRL भी थोड़ी सी डिफरेंट है, बट नॉनदलेस ये लुक मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा डिसेंट है। इसके अलावा इसके फ्रंट पे काफी बड़ी ग्रिल दी गई है जिसमें ये मर्सिडीज का काफी बड़ा मोनोग्राम दिया गया है AMG की तरह। इसके बॉन्ड में भी 3.4 ऊपर ही निकला हुआ ये बॉन्ड के अंदर ये एम्बोस्ड है। और इसके अलावा अगर बात की फीचर्स की तो फीचर ये गाड़ी काफी डिसेंट ऑफर करती है। फ्रंट पे इसमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर दिए गए हैं और बैक पे भी, प्लस इस गाड़ी की पार्किंग सेंसर साइड तक आते हैं। इवन यहाँ भी पार्किंग सेंसर दिया गया है और ये गाड़ी यहाँ तक के ऑब्स्टिकल इंडिकेट करती है। अगर गाड़ी की इस साइड पे भी कोई ऑब्स्टिकल करीब आ रहा है तो ये कार इंडिकेट करेगी। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा फिर स्पेसिफिक कार में रडार वगैरह नहीं है, कुछ गाड़ियों में रडार भी आता है। इसके अलावा लुक के लिहाज से ये गाड़ी काफी एग्रेसिव है। नीचे ये वाला पोर्शन इसका ब्लैंक है, पार्किंग सेंसर इसमें एक यहाँ पे भी दिया गया है। और इसके अलावा AMG वाली कार कंपैरेटिवली से थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव होती है लुक्स के लिहाज से। फिर इसके अलावा इसके फ्रंट पे ये कुछ सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी की ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स को असिस्ट करते हैं, जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी इंटीरियर में जाके। फिर इसके अलावा इस गाड़ी का बोनट भी काफी ज्यादा मैसिव है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफी ज्यादा मजेदार है। यहाँ पे कुछ भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, सब कुछ यहाँ काफी फ्लोई सा है। इसके फ्रंट फेंडर से एक कट लाइन शुरू होती है जो कि रेयर फेंडर से कंटिन्यू करती है और इसके अलावा नीचे भी ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक सी है। अगेन बड़े वर्जन के अंदर यहाँ पे क्रोम आता है, साइड स्कर्ट्स आती हैं, बहुत सारी फ्रिल्स आती हैं, लेकिन ये लुक मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एलिगेंट है। इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की तो फीचर इस गाड़ी में काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी की साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। साइड मिरर इस गाड़ी के हीटेड भी आते हैं, इनमें पैडल लेंस भी दिए गए हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा स्पेसिफिक कार में नाइट पैकेज भी लिया गया है। नाइट पैकेज ये होता है कि इस गाड़ी की जो विंडोज़ के आसपास की फ्रिल्स हैं ये ब्लैक आउट हैं। वैसे यूजुअली ये सिल्वर कलर की आती हैं एल्यूमिनियम की फिनिश में, लेकिन इसको क्योंकि ब्लैक आउट किया हुआ है तो इस गाड़ी की साइड से काफ़ी स्टेल्थी सी लुक आ रही है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की कैटेगरी की तो कैटेगरी के लिहाज से ये गाड़ी फुल D सेगमेंट की सेडान है, यानी कि पाकिस्तान में इस गाड़ी का कॉम्पिटिशन साइज के लिहाज से हुंडई सोनाटा बनती है, लेकिन डेफिनेटली ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। इसके अलावा E-Class पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। इसकी रूफ पूरी ही ग्लास में है और इसका एक यहाँ तक काफ़ी बड़ा सारा पोर्शन ओपन होता है, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा अभी इंटीरियर में जाके। इसके अलावा इसके डोर पैनल्स वगैरह भी काफ़ी मैसिव हैं, लेकिन इसमें लॉन्ग व्हील बेस वर्जन वगैरह नहीं आता। लॉन्ग व्हील बेस S क्लास से आगे शुरू होते हैं, बट स्टिल ये गाड़ी स्पेस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इस वाले एरिया की तो एक तो इस गाड़ी में विंडोज टिंट वाली आती हैं, जेन्युइन प्राइवेसी वाली। फिर इसके अलावा स्पेसिफिक कार में रिम ये लगे हुए हैं। मर्सिडीज की लुक होती है उसके रिम से है। स्पेसिफिक कार के केस में इसकी लुक बड़ी एलिगेंट सी आ रही है, लेकिन अगर अभी इसमें AMG वाले रिम लेकर लगा दिए जाए तो इस गाड़ी की लुक बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे पहले भी कुछ कार्स रही हैं जिनमें AMG वाले रिम से ब्लैक कलर की ही E180 2020 मॉडल
बट स्टिल उनकी लुक कंपैरेटिवली से बहुत ज़्यादा एलिगेंट थी। और उसके अलावा E350e भी एक यहाँ पे वर्जन अवेलेबल था, जिसमें पहले सिंपल से रिम थे, लेकिन जब उसके रिम चेंज कर दिए गए तो उसकी लुक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी। तो सेम इज द केस विद दिस कार। इसकी लुक भी बड़ी सिंपल सी है, लेकिन अगर इसकी रिम चेंज कर दिए जाए तो इसकी लुक बहुत मजे की हो जाएगी। फिर इसके अलावा फ्यूल टैंक इस गाड़ी का राइट साइड पे आता है, लेफ्ट साइड ब्लैंक है और बैक पे भी इसके पार्किंग सेंसर्स यहाँ साइड से आते हैं। अगेन फ्रंट की तरह ही बैक पे भी है, यहाँ तक के ऑब्स्टिकल्स इंडिकेट करती है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये काफी हद तक इस एरा की एस क्लास से मिलता जुलता है। इस एरा में एस क्लास, सी क्लास, ई क्लास, इनकी लुक बैक से ऑलमोस्ट सेम ही थी, जस्ट साइज का फर्क था। इसमें बैक पे 2 लीव्स आते हैं, एस क्लास में बैक पे 3 लीव्स आते हैं, लेकिन नॉनदलेस टेल लाइट का डिजाइन मिलता जुलता ही है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए स्पेसिफिक कार के टेल लाइट्स की, तो ये पूरी ही एलईडी में है, बेशक वो रिवर्स हो, इंडिकेटर हो या रनिंग लैंप्स हो। और इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी काफी एलिगेंट सी है। इसके बैक पे काफी मैसिव क्रोम की फ्रिल कंटिन्यू करती है एंड टू एंड, और यहाँ पे कोई बैजिंग नहीं दी गई। स्पेसिफिक कार को डी बैच किया हुआ है क्योंकि गाड़ी E180 है। और इसके अलावा अगेन यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं बैक पे, और डुअल एग्जॉस्ट हैं, ये दोनों एग्जॉस्ट फंक्शनल हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। फिर इसके अलावा इसके ट्रंक को लॉक करने के लिए एक नीचे यहाँ पे बटन दिया गया है, और ट्रंक इस गाड़ी का ऑल द वे अप जाता है लाइक दिस। और फिर इसमें एक बैकअप कैमरा भी आता है जो कि रिवील होता है रिवर्स लगाने पे। इसके अलावा इसकी ट्रंक कैपेसिटी अच्छी खासी स्पेशियस है। इस नीचे दी गिलेट को उठाकर इस गाड़ी की आप टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता, आप लेके यहाँ पे स्टेपनी रख सकते हैं, लेकिन कंपनी से नहीं आती। इसके अलावा फिर बैक पे एक ये हैजर्ड साइन दिया गया है, और टेलगेट इस गाड़ी का नॉर्मल सा है। इसके बड़े वर्जन में ये भी पावर्ड आता है। इसके अलावा इस गाड़ी की रेयर सीट्स जो है ये फिक्स हैं, इनको फोल्ड नहीं कर सकते। बाकी बैक पे आप आराम से 4 से 5 लोगों का सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे इसका रिवर्स कैमरा दिया गया है जो कि रिवर्स लगाने के साथ रिवील होता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये मर्सिडीज ई क्लास 20 मॉडल का इंटीरियर है। ये स्पेसिफिक कार क्योंकि प्योर व्हाइट कलर में है इंटीरियर के लिहाज से, तो ये काफी ज्यादा ब्राइट लगती है, और इसमें वुड का भी काफी सारा यूज किया गया है, जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका 3 स्पोक है, और ऐसा ही स्टीयरिंग व्हील सी क्लास में भी आता है, लेकिन वो साइज के लिहाज से इससे छोटा होता है। डिजाइन ऑलमोस्ट सेम ही है, और ये फीचर्स के लिहाज से बहुत सारा इक्विप्ड है। इसके लेफ्ट स्पोक पे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं ये इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और यहाँ से आप इसके मल्टीमीडिया स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पर एक ब्लैकबेरी के जैसा ट्रैक पैड दिया गया है, जैसे आप इसके डिफरेंट मेन्यूज के बीच में स्विच कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके राइट स्पोक पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इसका क्रूज इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, और इसकी स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिए गए ट्रैक पैड से आप इसके MID डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं इस तरह से। ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज है। इसके अलावा इस गाड़ी में एयरबैग भी काफी सारे दिए गए हैं, और स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का लेदर की फिनिश में आता है। इसमें स्विचिंग कंटिन्यू करती है, और फिर ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के गियर सिलेक्टर की, तो ये स्टीयरिंग के पीछे दिया गया है। यहीं से आप इस गाड़ी को PRND में स्विच कर सकते हैं, और मर्सिडीज में काफी अरसे से ये यहीं पे आ रहा है। लेफ्ट पे इसका डिपर दिया गया है, और विंडशील्ड वॉशर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो एक्सक्लूसिव वाली कार में मीटर एनालॉग आता है। यहाँ पे ये 2 डायल्स दिए गए हैं, और इसकी स्पीड लिमिट भी 260 तक है। RPM इस गाड़ी का 6.1 पे जाकर रेडलाइन करता है, और उसके अलावा उसके सेंटर में फिर MID क्लस्टर दिया गया है। MID क्लस्टर इस गाड़ी का काफी इंटरेक्टिव है, प्लस ये प्रॉपर एक स्क्रीन है, और ये फीचर्स के लिहाज से भी काफी ज्यादा इक्विप्ड है। राइट स्पोक से मैं इसके अंदर नेविगेट कर सकता हूँ, और यहाँ पे गाड़ी इसकी स्टैट्स शो करवाती है। असिस्टेंस के फीचर्स को भी आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जैसे पार्किंग सेंसर्स वगैरह को। फिर सर्विस में जाके गाड़ी आपको इसके मैसेजेस शो करवाती है, और इसके अलावा फिर यहाँ से आप इसके ट्रेप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, टेलीफोन, मीडिया वगैरह इस सब को विजुअल स्क्रॉल कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक का एक्सक्लूसिव है, तो इसके अंदर मीटर ये एनालॉग आता है। इस गाड़ी के जो बड़े वर्जन हो गए जैसे कि AMG या फिर डिजाइनर वगैरह, उनके अंदर मीटर के अंदर स्क्रीन आती है। उसका ये पूरा एक ही पैनल होता है जो कि एंड टू एंड कंटिन्यू करता है। ड्राइवर के आगे स्क्रीन दी गई होती है जिसके आप गेजेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डिजिटली, और लेफ्ट पे फिर एक काफी बड़ी स्क्रीन दी गई होती है जहाँ से आप इस गाड़ी के मल्टीमीडिया के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। 2021 में यहाँ पे ट्रैक पैड आ गया था। ये वाला ट्रैक पैड थोड़ा सा डिफरेंट है, और यहाँ पे स्क्रॉल रिवील दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का फील के लिहाज से बस ठीक है। ये सारा ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, लेकिन ये कोई बहुत सारा प्रीमियम नहीं लगती। और इसके अलावा फिर आगे ये काफी बड़ी ग्रिल दी गई है, और इसमें एक स्पीकर आता है इस गाड़ी का। अगेन बड़े वर्जन के अंदर एड ऑन फीचर्स बहुत सारे आते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा स्पीकर्स, हेड्स अप डिस्प्ले, इसमें वो चीजें नहीं ली गई। फिर इसके अलावा उससे नीचे इसकी स्क्रीन दी गई है जो कि कंपैरेटिवली इसके बड़े वर्जन से थोड़ी सी छोटी है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से काफी इक्विप्ड है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ, USB, ऑक्स, रेडियो, इस तरह की सारी चीजें आती हैं। और इससे नीचे फिर इसकी क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स दिए गए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट भी इस गाड़ी में बहुत सारे आते हैं, 6 फ्रंट पे दिए गए हैं, और बैक पे भी काफी सारे आते हैं जो कि बैक पे जाके कवर करूंगा अभी। और उसके अलावा इन वेंट्स को जैसे आप सेंटर में लेके आते हैं तो ये टिक की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बताता है कि ये सेंटर में आ चुके हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा टच है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की एम्बिएंट लाइटिंग भी काफी ब्राइट आती है। इसके डैशबोर्ड में यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग कंटिन्यू कर रही है, जो कि आपको आइडिया हो रहा होगा।
फिर डोर्स में कंटिन्यू कर रही है, इस साइड पे कंटिन्यू कर रही है, ड्राइवर और पैसेंजर के पाँव में कंटिन्यू कर रही है और ये इस गाड़ी की लुक को बहुत ज्यादा अच्छा बनाती है। इसके कलर्स को भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं MID स्क्रीन से जाके और आप इसको RGB में भी रख सकते हैं। फिलहाल ये RGB में है, यानी कि ये चेंज होती रहेंगी। अब ये ग्रीन है, थोड़ी देर ब्लू होंगी, फिर पिंक होंगी और थाउजेंड्स ऑफ कलर्स के बीच में स्विच करती रहेगी। तो ये इस गाड़ी के एक्सपीरियंस को काफी अच्छा बनाती है। फिर इसके अलावा उसे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इसके बड़े वर्जन आते हैं उनमें ये 3 जोन होता है, बैक पे एक अलग से जोन दी गई होती है। फिर उससे नीचे यहाँ पे इसका एक और एरिया दिया गया है जहाँ पे इस गाड़ी की सेटिंग्स आती हैं, हेडलाइट का बटन आता है, क्लॉक आती है और एक क्लॉक भी बाय द वे एक ऐड ऑन फीचर है। ये कंपनी स्टैंडर्ड नहीं आती, ये आप एक्स्ट्रा लेके लगवाएंगे। फिर उसके अलावा उससे पीछे ये 2 कप होल्डर दिए गए हैं जिनको आप इस तरह से रिवील कर सकते हैं और यहाँ पे इसकी फिजिकल की का एक स्लॉट आता है। अब इसकी फिजिकल की को यहाँ पे रख के स्टार्ट करेंगे अगर इसकी बैटरी लो हो जाती है तो। फिर उसके अलावा उससे पीछे यहाँ पे एक और एरिया दिया गया है जहाँ पे इसका वॉल्यूम अप डाउन करने का स्टोर रिवील दिया गया है और एक और स्टोर रिवील दिया गया है जहाँ से आप इसकी स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं डिफरेंट मेन्यूज में। फिर उससे पीछे एक ट्रैक पैड दिया गया है और उसके साथ कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे आगे जो कंट्रोल दिया गया है ये डायनामिक सेलेक्ट है। डायनामिक सेलेक्ट बेसिकली इसके ड्राइविंग मोड्स हैं जिनके बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इस गाड़ी में जो ड्राइविंग मोड्स आते हैं वो है इको, स्पोर्ट, कंफर्ट और मैनुअल। इन 4 के बीच में आप स्विच कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी सेटिंग्स आती हैं जिनको इन डेप्थ हम किसी और रिव्यू में कवर करेंगे। उससे पीछे पार्किंग सेंसर का कंट्रोल दिया गया है, आप यहाँ से इसके पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 360 कैमरास का कंट्रोल दिया गया है और इसके अलावा इको आइडलिंग का यहाँ से ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया है, अब इसके इको आइडलिंग को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा उससे पीछे इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्प्लिट में आता है और ये भी अच्छा खासा स्पेशियस है। यहाँ पर आप SD कार्ड, USB वगैरह लगा सकते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स इस गाड़ी की सारी ही लेदर की फिनिश में है और ये काफ़ी चौड़ी हैं और ये है भी काफ़ी ग्रिपी। इसकी साइड से ये आपको सही हक करती हैं और इसके अलावा ये क्योंकि परफोरेटेड है तो इनकी फील भी अच्छी आती है। ये आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं करती और इसके अलावा इसके अगेन बड़े वर्जन में इनमें हीट और वेंटिलेटर वाला फीचर भी आता है जो कि स्पेसिफिक कार में नहीं लिया गया। लेकिन यहाँ पे एक और फीचर आता है, एक तो ड्राइवर और पैसेंजर की सीट में मैरिड फंक्शन आते हैं, यानी कि दोनों अपनी मर्जी के लिहाज से 3 अलग अलग सेटिंग्स बना सकते हैं। लेकिन मैं यहीं से बैठ के लेफ्ट की सीट को भी एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। मैं इसको यहीं से बैठ के आगे पीछे भी कर सकता हूँ, ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ और जो भी सेटिंग करनी है वो मैं यहीं से कर सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसके अलावा अगर बात की जाए साउंड सिस्टम की तो इसमें स्पीकर्स नॉर्मल ही हैं। इसमें अगेन बर्डमास्टर वगैरह ऑफर होते हैं बट वो एक एड ऑन फीचर है और वो गाड़ी की कॉस्ट को बढ़ाते जाते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की विंडोज़ की तो ये सारी ही सिंगल टैप वाली आती हैं और इसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। फिर उससे आगे इस गाड़ी की हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की, वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं और इसके अलावा इनमें लाइट्स भी दी गई हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे माइक्रोफोन्स भी दिए गए हैं दोनों के ऊपर ही और इसके अलावा सेंटर में फिर एक रियर व्यू मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग वाला है। उससे पीछे फिर ये सनग्लास होल्डर दिया गया है इसका और इसके अलावा कैबिन लाइट्स दी गई हैं। कैबिन लाइट इस गाड़ी में काफ़ी मज़ेदार आती हैं, ये प्रॉपर एक सिनेमैटिक इफेक्ट देती हैं और इसमें कैबिन लाइट्स यहाँ पे तो 5 दी गई हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसमें रेड व्यू मिरर के नीचे भी लाइट्स आती हैं जिनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती है जिसको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। ये अगेन मेरे ख्याल से एक बड़ी मजे की चीज़ है और इसमें 2 अलग लगाती हैं, एक आगे एक बैक पे। बैक वाला पोर्शन ओपन नहीं होता लेकिन ब्लाइंड उसके ऊपर भी आता है जिसको आप इस तरह से ओपन या क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए स्काई में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, बैक पे बहुत सारा लग्जरियस है लेकिन यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसमें सेंटर में काफ़ी बड़ा सारा हम्प दिया गया है तो थर्ड पर्सन को पाँव रखने में इशू होगा। लेकिन इसके अलावा बैक पे यहाँ पे 2 लोगों के लिए रूम बहुत सारा लग्जरियस है। 3 लोगों के लिए हेडरेस्ट दिए गए हैं लेकिन आइडियल कैपेसिटी 2 की है। इसके अलावा इसकी फ्रंट 2 सीट्स भी थोड़ी सी स्कूप्ड हैं बैक से तो यहाँ पे आपको लेग रूम का इशू नहीं होने वाला और इसके अलावा यहाँ पे फिर ये स्टोरेज कंपार्टमेंट्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एयरबैग्स दिए गए हैं 2। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक रेगुलेटर भी आता है और 2 पावर आउटलेट भी आते हैं जहाँ से अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा सेंटर में फिर एक सेंटर कंसोल दिया गया जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा फिर सेंटर में एक और ड्रॉर दी गई है। यहाँ पे इस गाड़ी का ऑनर मैनुअल आता है और यहाँ पे आप कुछ और सामान भी रख सकते हैं और इसको डेफिनेटली एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बैक पे एयरबैग्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट्स दी गई हैं, डोर्स में स्पीकर्स आते हैं, काफ़ी ब्राइट एम्बिएंट लाइटिंग आती है। विंडोज भी इस गाड़ी की डबल ग्लेज है। डबल ग्लेज का मतलब ये होता है कि इसकी थिकनेस जो है ये कंपैरेटिवली सिंपल विंडो से थोड़ी ज़्यादा होती है।
और उसकी वजह से इसके अंदर नॉइस भी नहीं आती, तो ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा फिर ऊपर एक पैनोरामिक रूफ भी दी गई है जो कि इसके रेयर पैसेंजर्स के एक्सपीरियंस को और ज़्यादा अच्छा बनाती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन स्पेसिफिक कार में 1500 सीसी टर्बो चार्ज आता है। 1500 सीसी बॉडी के लिहाज से तो काफी वीक फिगर लगता है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी फिर भी ठीक है। ये गाड़ी 184 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि अच्छे परफॉर्मेंस फिगर्स हैं, लेकिन स्टिल ये इससे ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। इसमें कुछ बड़े इंजन भी आते हैं। यहाँ पे एक और कार भी अवेलेबल है साइकिल मोटरस्पोर्ट पे, मर्सिडीज E350e। उसमें इंजन 2.0 टर्बो हाइब्रिड आता है जो कि कंपैरेटिवली से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर इस गाड़ी में कुछ और बड़े वर्जन भी आते हैं, E63 वगैरह, E63S। उनमें इंजन कंपैरेटिवली से बहुत ज़्यादा बड़े आते हैं, बट नॉनदलेस ये भी सिटी यूज़ के लिए एक अच्छा इंजन है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। छोटा इंजन होने की वजह से इस पर टैक्स काफ़ी कम पड़ता है, जबकि बाकी कार्स पर टैक्स ज़्यादा पड़ता है। और ये गाड़ी आपको एवरेज भी काफ़ी अच्छी देती है। वेदन सिटी ये गाड़ी आपको तकरीबन 15 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त एवरेज है इस साइज़ की गाड़ी के लिहाज से। अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाएंगे तो ये गाड़ी 14-15 जा सकती है। अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करेंगे तो ये गाड़ी 10 से 12 तक की एवरेज आराम से देगी आपको। लॉन्ग पे ये गाड़ी आपको 16-17 की एवरेज भी दे सकती है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इंजन कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है और इसमें फिर हाइब्रिड पावर ट्रेन्स भी ऑफर होती हैं। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 10 स्पीड ऑटोमेटिक है, ट्रांसमिशन इस गाड़ी में 8 स्पीड ऑटोमेटिक है। और इसके अलावा इस गाड़ी में एल्यूमिनियम भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। इसका बोनट काफ़ी लाइट सा है। इसके जो ये इंजन का फ्रेम है फ्रंट पे, ये सारा भी एल्यूमिनियम का है, जो कि स्ट्रॉन्गर भी ज़्यादा होता है और इसके अलावा लाइट वेट भी होता है। अगेन ये इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर बनाता है। फिर इसके अलावा बाकी इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को और ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी का बोनट हाइड्रोलिक से ओपन होता है और इसके अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए टायर साइज की, तो टायर साइज जो आता है मर्सिडीज E क्लास में, ये है 245, 45 और 18। इसमें 18 इंच का रिम लगा हुआ है, लेकिन ये गाड़ी आराम से 21 इंच का रिम भी अकोमोडेट कर सकती है, जो कि AMG वाले वर्जन में आते हैं 20 इंच, 21 इंच। और इसके अलावा टायर स्पेसिफिक कार में पिरेली सिंचुराटो है, जो कि यूजुअली इन कार्स में आता है और ये काफी अच्छा टायर है, जो कि आपको तकरीबन 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इसके अलावा ये रिम काफी बेसिक से हैं, इसमें कुछ अच्छे रिम्स भी आप लेके लगा सकते हैं, जिससे इस गाड़ी की लुक बहुत बेहतर हो जाती है। इसके अलावा इस गाड़ी में इनवर्टेड सस्पेंशन भी ऑफर होता है, जो कि कुछ वर्जन में आता है, लेकिन डेफिनेटली वो गाड़ी की कॉस्ट बहुत सारा बढ़ा देते हैं। इसमें फीचर्स नहीं लिए गए और यही वजह है कि ये गाड़ी C क्लास की प्राइस में आपको E क्लास मिल रही है। फिर इसके अलावा इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दी गई है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है और भी इस तरह के बहुत सारे फीचर आते हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे ये बिल्कुल ब्लैंक आती है और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज दिया गया है। सेंटर में ये मर्सिडीज का मोनोग्राम दिया गया है और ये की भी काफी सब्सटेंशियल है। इसमें फिजिकल की भी आती है जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसकी की बैक की आप अगर केयर कर दो मेरे ख्याल से अच्छी बात है, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्रैश हो जाती है काफी ज्यादा। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।